बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मुनाफ़क़त का अगर कोई चेहरा होता तो वो होता भारत। थंबनेल में दूसरी लाइन में आपने देखा होगा मैंने लिखा है इंडिया द अल्टीमेट लिक्स्पिटल। लिक्स्पिटल का जो उर्दू तर्जुमा अगर मुनासिब अल्फाज में किया जाए तो उसे कहते हैं चापलूस, खुशामदी, और अगर थोड़ा सा सख्त तर्जुमा किया जाए तो कहा जा सकता है कि तलवे चाटने वाला, ख़ास तौर पर उन लोगों के जो इक़्तिदार में बैठे हों। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ के हवाले से मैं बात करूंगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उन्होंने स्टॉप ओवर किया दोहा। दोहा है दारुल हुकूमत कतर का, और हम सबको मालूम है कि 2013 से वहाँ पर तालिबान का एक पॉलिटिकल ऑफिस मौजूद है, और इस ऑफिस की वजह से ही कतर का बड़ा इन्फ्लुएंस समझा जाता है कि तालिबान के साथ उनकी बड़ी अच्छी रेपो और लेजॉन डेवलप हुआ है। जयशंकर वहाँ क्या करने गए थे इसके हवाले से बात करेंगे, और साथ ही बल्कि पहले जो है वो बात कर लेंगे कि न्यूयॉर्क में जब मौजूद थे और वहाँ से वापसी के लिए रवाना हुए तो जयशंकर से रिपोर्टर्स ने सवाल किया भारत का तालिबान के हवाले से व्यू क्या है। और फिर हमने देखा कि बिल्कुल आगाज़ लगता है उस सिलसिले का कि भारत ने 180 डिग्री का जो है वो टर्न अब तालिबान के हवाले से अपनी पॉलिसी पर लेना शुरू कर दिया। उसका आगाज़ है, अभी बाकायदा जो है वो उस तरीके से ज़ाहिरी तौर पर नहीं किया गया, लेकिन जिस किस्म की सॉफ्ट टोन, एक नरम लहजा जो है वो इख्तियार किया और खुशामदाना चापलूसी वाला लहजा जयशंकर का था, उसको अगर आप क्लिप को सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत तालिबान के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करने का आगाज़ कर चुका है। हम सबको मालूम है कि भारत की ओवरऑल पॉलिसी हमेशा से तालिबान के हवाले से क्या रही। 90s में किस तरीके से जो शुमाली इत्तेहाद है उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनको असलहा, उनको ट्रेनिंग फराहम की गई थी तालिबान के साथ लड़ाई करने के लिए। और फिर 2001 ऑनवर्ड्स जब US इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान हुई, उसके बाद से ऑनवर्ड दो हुकूमतें हामिद करज़ई की और दो अशरफ गनी की हुकूमतें, उनको बेबहा पैसा दिया गया। ऑफिशियल बात की जाए तो वो कहते हैं कि 3 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन 34 जो अफ़गान सूबे हैं वहाँ पर चलाए गए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डोल आउट किए गए। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान में मीडिया है, वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ के जो सियासतदान हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। उनको दौरे कराए गए, उनको ट्रेनिंग्स कराई गई, उनकी वर्कशॉप्स करवाई गई, उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, और फिर उसमें TADA के नाम पर पैसे दिए गए। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान की जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, गुज़िश्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि हर साल तकरीबन 700 से 800 ऑफिसर्स भारत की मुख्तलिफ मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमीज़ में तरबियत पाते थे। फिर भारत जो है वो इनको असलहा भी दे रहा था। मकसद एक था कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी की जाए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक एनसर्कलमेंट की जाए। मशरकी सरहद पर भारत खुद मौजूद है, उसकी फ़ौजें दबाव रखें, और फिर मगरबी सरहद जो है वो भी पाकिस्तान के लिए गैर महफूज हो जाए। लेकिन हालात ने पलटा खाया है। अगस्त 2021 एक तारीख़ी महीना है। इस महीने में जिस तरीके से 15 अगस्त को जो वाक़यात पेश आए, मेरा ख़्याल है कि दुनिया का जो हर एक्सपर्ट है, माहिरीन है, इस इलाके के ख़ित्ते के मुबस्सिरीन हैं, वो हैरान हो गए। ये अंदाज़े ज़ाहिर है कि सबके थे कि अफ़गानिस्तान में हो सकता है, और एक सवालिया निशान भी मौजूद था कि इवेंचुअली जो है वो तालिबान कंट्रोल हासिल कर लेंगे, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी होगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इसी जो है वो जिस तरीके से ये तमाम वाक़यात हुए, उसी की वजह से लगता है कि जल्दबाजी में अपना मौक़िफ़ तब्दील करता हुआ भारत नज़र आ रहा है। पहले देख लेते हैं कि जयशंकर ने न्यूयॉर्क में क्या गुफ्तगू की, और फिर दोहा के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा। ये NDTV की स्टोरी जी मेरे सामने मौजूद है, और NDTV की जो स्टोरी है उसकी हेडलाइन है कि फॉरेन मिनिस्टर आस्क्ड इफ़ इंडिया इज़ इन टच विद तालिबान, हिज रिप्लाई। और फिर आगे उन्होंने उसकी रिप्लाई लिखी है कि सुब्रमण्यम जयशंकर से जब ये पूछा गया कि क्या भारत तालिबान के साथ राब्ते में है, राब्ते कर रहा है, तो उसके ऊपर जयशंकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ फॉलोइंग द इवेंट्स इन अफ़गानिस्तान वेरी केयरफुली, कि भारत अफ़गानिस्तान में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो हालात डेवलप हो रहे हैं, उनको बहुत ही मुहतात होकर देख रहा है। एंड द फोकस इज़ ऑन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स हु आर स्टिल इन द वॉर टॉर्न कंट्री, कि जो भारत के अभी भी शहरी मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, उनकी इवैक्यूएशन, उनको भारत वापस लाने के हवाले से जो है वो फोकस जो है तमाम के तमाम तवज्जो उस पर मरकूज़ की हुई है। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर टोल्ड रिपोर्टर्स इन न्यूयॉर्क, asked how India views and deals with the Taliban leadership, he said it is still early days, not offering direct comment on whether or not India was in touch with the Taliban। कि जब उनसे वाज़े तौर पर यह पूछा गया
कि क्या भारत राब्ते में है तालिबान के साथ। तो उन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल आगाज़ के दिन है, और फिर उन्होंने सवाल का जो जवाब है उसको गोल मोल कर दिया। फिर आगे जो है वो जयशंकर कहते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर लुकिंग एट द इवॉल्विंग सिचुएशन इन काबुल, कि इस वक्त तो हम काबुल में जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है हम उसको बगौर देख रहे हैं। एज तालिबान एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव कम टू काबुल एंड आई थिंक वी नीड टू टेक इट फ्रॉम देयर, कि अब तो ये हो चुका कि तालिबान जो हैं वो काबुल में आ चुके हैं, काबुल उनके कब्ज़े में है, तो अब यहाँ से आगे मामलात को लेकर चलेंगे कि इनको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। फिर उसके बाद जो है आस्क्ड वेदर इंडिया विल कंटिन्यू इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेल्स के भारत की आने वाले दिनों में पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या होगी। और हम सबको मालूम है कि इस वक्त जो तालिबान मौजूद है वहाँ पर और कोई भी हुकूमत बनती है उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अफ़गानिस्तान को चलाया कैसे जाए, उसके लिए रिसोर्सेज, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और उसके लिए तालिबान को और जो भी फ्यूचर सेटअप होता है उसको मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी इमदाद की, उनके पैसे की, उनके साथ तजारत की, ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यहाँ पर जब उनसे सवाल किया गया जयशंकर से कि क्या भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी सरमायाकारी जो है वो उसी तरीके से जारी रखेगा, तो उस पर द मिनिस्टर सेड द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद द अफ़गान पीपल कंटिन्यूज़, कि हमारा जो ताल्लुक़, जो कुछ हम अफ़गानिस्तान में कर रहे थे ये हम अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए कर रहे थे और ये सब कुछ जारी रहेगा। तो एक तरीके से ब्राइब भी कह सकते हैं आप इसको, रिश्वत भी कह सकते हैं, एक तरीके से एक उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी, पैसा लगाने का सिलसिला अफ़गानिस्तान में जारी रखेंगे। ये जो दरवाज़ा खोला है उसके ऊपर फिर आगे वो कहते हैं दैट विल गाइड आवर अप्रोच इन द कमिंग डेज़, कि यही हमारी जो पॉलिसी है ये जारी रहेगी और आने वाले दिनों में आप इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। आई थिंक एट दिस टाइम दीज आर अर्ली डेज एंड आर फोकस इज़ ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल्स हु आर देयर। जाहिर है कि उन्होंने तालिबान को ऑफेंड करने वाली कोई बात नहीं की। हम सबको मालूम है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ भारत जो है वो असलहा फराहम कर रहा था, पैसे दे रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था अफ़गान डिफेंस एंड नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया उसके बाद भारत जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। फिर उसके बाद एड्रेसिंग रिपोर्टर्स आफ्टर मीटिंग ये खबर आगे चलती है। डॉक्टर जयशंकर सेड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज़ रियली व्हाट हैज़ बीन वेरी मच द फोकस ऑफ माई ओन एंगेजमेंट्स हेयर, टॉकिंग टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंड अदर कॉलीग्स हु आर हेयर एज वेल एज दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उनकी जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ भी मुलाकात हुई। इसी तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं और जिन जिन लोगों के साथ मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की। एट द मोमेंट वी आर, इस वक्त भारत ने कहा कि हम लाइक एवरीबडी एल्स वेरी केयरफुली फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान। फिर अगेन वो दोबारा बात कर रहे थे कि हमें मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो ये है कि जितने भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं उनका जो सेफ़ रिटर्न है वो इंश्योर किया जा सके। अब हम सबको मालूम है कि भारत एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ना सिर्फ उन लोगों की वापसी के लिए काम कर रहा है बल्कि जिन लोगों ने भारत के साथ बड़ा एक्टिवली काम किया और वो मुमकिन तौर पर तालिबान की हिट लिस्ट पर हो सकते हैं, उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है, उनको एवैक्यूएट कर रहा है, उनको भारत लाया जा रहा है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पॉलिसी का ऐलान किया कि जो सिख मौजूद हैं और जो हिंदू मौजूद हैं अफगानिस्तान में उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वीज़ास दिए जाएं, उनको लाकर अफगानिस्तान से भारत में लाकर सेटल किया जाए। तो ये तो वो गुफ्तगू थी और एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ इंडियन स्टैंस रिगार्डिंग तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, कि उसमें एक नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। फिर जब यहाँ से वो रवाना हुए, हम सबको मालूम है कि भारत जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 14 अप्रैल ऑनवर्ड अगर मैं बात करूँ, जब जो बाइडन ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी अफवाज जो हैं और बैनुल-अक़वामी अफवाज वो अफ़गानिस्तान से इनखला करेंगे, उसके बाद से तकरीबन 3 दौरे जो हैं वो उनके हो चुके हैं बैक टू बैक, जो सुब्रमण्यम जयशंकर ने किए हैं दोहा के। और वहाँ पर जो
जो इससे पहले रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक, एक अफगान सहाफ़ी हैं उन्होंने भी दावा किया और फिर भारतीय मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स चली कि जो दोहा के दौरे किए जा रहे हैं जयशंकर की तरफ से, उसका मकसद यह है कि तालिबान के साथ एक लेज़ॉन डेवलप किया जाए, क्योंकि अब तालिबान जो हैं वो पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चापलूसी, खुशामदी और तलवे चाटने वाला काम जो है वो भारत ने बिल्कुल उसी तरीके से किया है कि जैसे कोई शख्स वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता है, तो भारत बिल्कुल ऐसा ही करता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों के खिलाफ असलहा दिया, ट्रेनिंग दी, जिन लोगों के खिलाफ जो है भारत जो है वो पुष्टपनाही करता रहा काबुल इंतज़ामिया की, अब उन लोगों के साथ राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में इसके हवाले से फील ये है, मैंने एक वीडियो में तस्करा भी किया था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ से इसके हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आई भारत को, किस मुँह के साथ उन्हीं लोगों के साथ जाकर बैठ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके खिलाफ ये सब कुछ भारत करता रहा था। बहरहाल वो वहाँ पर गए, वहाँ से अब वो वापस दिल्ली की जानिब रवाना हो चुके हैं, बल्कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे वो पहुँच चुके होंगे। इस वक्त जो है इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं। पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक रीच आउट है और फिर पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया का एक डिप्लोमेटिक रीच आउट है। भारत क्या कुछ कर रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो मैटर करेगा कि रूस, चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करती हैं अफ़गानिस्तान को, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। और साथ ही अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं बात करूंगा कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो इंतहाई अहम सफ़ारती मिशन पर 25 अगस्त को रवाना होंगे। किस किस मुल्क जाएंगे, क्या पैगाम लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।